आजकल के अस्थिर बाजार, आर्थिक संकट और जीवन के विभिन्न उतार चढ़ाव में हम सभी एक बात समझते हैं, हमें वित्तीय सुरक्षा चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वित्तीय सुरक्षा क्या है? क्या ये सिर्फ पैसे जमा करने से जुड़ी बात है या इसके पीछे कुछ और भी है? टोनी रॉबिन्स की किताब अनशेकेबल इस सवाल का जवाब देती है। ये किताब न केवल आपको पैसे कमाने के तरीके बताती है, बल्कि ये आपको ये भी सिखाती है कि आर्थिक सुरक्षा की ओर बढ़ने के लिए आपको सही मानसिकता और सही रणनीतियां अपनानी होती है। किताब का उद्देश्य ये है कि कैसे हम वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी कठिनाई या अस्थिरता के बावजूद अपने पैसे और निवेश को सुरक्षित रख सकते हैं। टोनी रॉबिन्स के अनुसार ये सिर्फ एक वित्तीय रणनीति का खेल नहीं है, बल्कि ये एक मानसिकता और जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण का खेल है। इस किताब में हम वॉरेन बफे, रे डैलियो जैसे अरबपति निवेशकों की रणनीतियों और दृष्टिकोणों से सीखेंगे और समझेंगे कि कैसे आप इन सिद्धांतों को अपनी वित्तीय यात्रा में लागू कर सकते हैं। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कि वित्तीय सुरक्षा और स्वतंत्रता की ओर कैसे बढ़े बिना किसी डर या भ्रम के। चैप्टर 1, वित्तीय सुरक्षा का परिचय, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल सिक्योरिटी। हम सभी जानते हैं कि पैसे की कमी एक व्यक्ति के जीवन में तनाव, चिंता और असुरक्षा ला सकती है। ये स्थिति न केवल मानसिक शांति को छीनती है, बल्कि जीवन के अन्य पहलुओं पर भी नकारात्मक असर डालती है। हालांकि क्या आपने कभी सोचा है कि आर्थिक सुरक्षा केवल पैसा कमाने से ज्यादा कुछ है? वास्तव में ये एक मानसिकता है जो हमें अपने वित्तीय भविष्य पर पूर्ण नियंत्रण रखने की अनुमति देती है। टोनी रॉबिन्स की किताब अनशेकेबल हमें यही सिखाती है कैसे हम अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलकर सही तरीके से निवेश करके और मजबूत वित्तीय रणनीतियां अपनाकर वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकते हैं। इस किताब में टोनी रॉबिन्स हमें ऐसे सिद्धांत और रणनीतियां बताते हैं जो न केवल हमें बाजार के उतार चढ़ाव से निपटने में मदद करती है, बल्कि ये भी सिखाती है कि हम किसी भी स्थिति में आर्थिक रूप से स्थिर कैसे रह सकते हैं। ये किताब हमें ये समझने में मदद करती है कि वित्तीय सुरक्षा केवल हमारे निवेश पर निर्भर नहीं है, बल्कि ये हमारे वित्तीय दृष्टिकोण और समझदारी पर आधारित है। हर व्यक्ति जीवन में आर्थिक सुरक्षा की ओर कदम बढ़ाना चाहता है, लेकिन उनके रास्ते में अक्सर कई प्रकार की गलतफहमियां और बाजार की अशांति आ जाती है। इन समस्याओं से निपटना आसान नहीं होता, लेकिन टोनी रॉबिन्स हमें ये सिखाते हैं कि हम कैसे एक सुदृढ़ निवेश दृष्टिकोण अपनाकर इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। इस किताब के माध्यम से हम उन सभी मिथकों को तोड़ेंगे जो हमें डराते हैं और हमें ये सिखाएंगे कि स्मार्ट निवेश रणनीतियां और ठोस मानसिकता के साथ हम आर्थिक संकट और बाजार की अस्थिरता के बावजूद अपने वित्तीय लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने निवेश और वित्तीय निर्णयों में धैर्य और दीर्घकालिक दृष्टिकोण बनाए रखें। टोनी रॉबिन्स का कहना है कि जब हम खुद को सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं और अपने वित्तीय मानसिकता को मजबूत करते हैं, तो हम किसी भी समय में वित्तीय रूप से स्वतंत्र और स्थिर रह सकते हैं। चैप्टर 2, कंपाउंडिंग का जादू, द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। जब हम निवेश के बारे में सोचते हैं तो कंपाउंडिंग को सबसे प्रभावी और शक्तिशाली तरीका माना जाता है। टोनी रॉबिन्स के अनुसार कंपाउंडिंग हमें यह समझने का एक महत्वपूर्ण अवसर देती है कि हमारी धन वृद्धि सिर्फ साधारण ब्याज से नहीं होती, बल्कि ये ब्याज पर ब्याज के रूप में होती है। कंपाउंडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निवेश पर मिलने वाली कमाई पर भी हम ब्याज या लाभ प्राप्त करते हैं और इस प्रकार हमारा धन धीरे धीरे बढ़ता जाता है। कल्पना करें कि आपने 1 लाख रुपए को 8% सालाना ब्याज दर से निवेश किया। पहले साल आपको 8,000 रुपए का लाभ होगा, लेकिन जब अगले साल ब्याज मिलेगा तो ये केवल आपके मूल निवेश पर नहीं, बल्कि पिछले साल की कमाई पर भी मिलेगा। यही कंपाउंडिंग का जादू है जो आपके पैसे को बढ़ाने का काम करता है। समय के साथ ये प्रभाव बहुत शक्तिशाली बन जाता है। कंपाउंडिंग के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समय इसका एक अहम कारक है।
यदि आप जितना जल्दी निवेश करना शुरू करते हैं, उतनी जल्दी आपके पैसे पर ब्याज बढ़ने लगेगा। इसका मतलब है कि यदि आप आज शुरुआत करते हैं, तो आपको आने वाले वर्षों में बेहद लाभकारी परिणाम मिल सकते हैं। ये निवेश के पैसे बढ़ाने का स्वाभाविक तरीका है, जो समय के साथ काफी प्रभावी साबित होता है। टोनी रॉबिन्स ने इस बात पर जोर दिया है कि जल्दी शुरुआत करना कितना महत्वपूर्ण है। यदि हम जल्दी निवेश करते हैं, तो हम कंपाउंडिंग के फायदे का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। समय के साथ ये छोटा सा निवेश बढ़कर विशाल परिणाम उत्पन्न कर सकता है। यही कारण है कि हमें निवेश करते वक्त ये समझना चाहिए कि कंपाउंडिंग का प्रभाव दीर्घकालिक है और इसे सही समय पर शुरू करना हमारी वित्तीय यात्रा को सफल बना सकता है। इसलिए जब भी आप निवेश की योजना बनाएं, तो समय का महत्व समझें और जल्दी शुरुआत करें, ताकि कंपाउंडिंग का पूरा लाभ उठा सकें। चैप्टर 3, सही संपत्ति आवंटन, द इंपॉर्टेंस ऑफ एसेट एलोकेशन। जब बात निवेश की होती है, तो ज्यादातर लोग इस पर ध्यान देते हैं कि कहां निवेश करें। लेकिन टोनी रॉबिन्स हमें यह सिखाते हैं कि असली सफलता केवल सही निवेश चुनने में नहीं, बल्कि सही संपत्ति आवंटन, एसेट एलोकेशन में छुपी होती है। यानी अपने पूरे पैसे को एक ही टोकरी में रखने के बजाय उसे कई अलग अलग परिसंपत्तियों में बांटना, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, सोना और कैश इत्यादि। संपत्ति आवंटन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह जोखिम को नियंत्रित करता है। कल्पना कीजिए कि आपने सारा पैसा शेयर बाजार में लगा दिया और बाजार में अचानक गिरावट आ गई, तब आपका पूरा पोर्टफोलियो खतरे में होगा। लेकिन अगर आपने अपने पैसे को विभिन्न क्षेत्रों में बांटा हुआ है, तो किसी एक क्षेत्र में नुकसान होने पर दूसरे क्षेत्रों से संतुलन मिल सकता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक मजबूत मेहराब कई स्तंभों पर टिकी होती है। एक गिर भी जाए तो बाकी उसे संभाल लेते हैं। टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि बुद्धिमान निवेशक कभी भी सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखते। वो अपने निवेश को डाइवर्सिफाई करते हैं, ताकि आर्थिक अस्थिरता या बाजार के उतार चढ़ाव का उनके वित्तीय स्वास्थ्य पर कम असर पड़े। उदाहरण के तौर पर, अगर स्टॉक्स गिर रहे हैं, तो बॉन्ड्स या सोने में किया गया निवेश स्थिरता ला सकता है। इसी तरह रियल एस्टेट का मूल्य समय के साथ बढ़ सकता है और कमोडिटीज आपको महंगाई के समय सुरक्षा देती है। इस तरह का संतुलित निवेश दृष्टिकोण केवल सुरक्षा ही नहीं देता, बल्कि दीर्घकालिक सफलता की नींव भी रखता है। सही संपत्ति आवंटन एक ऐसी रणनीति है जो आपको बाजार की अनिश्चितताओं में भी शांत और स्थिर बनाए रखती है। टोनी रॉबिन्स हमें प्रेरित करते हैं कि हम केवल कमाई की नहीं, बल्कि बचाव और संतुलन की कला भी सीखें। यही दृष्टिकोण हमें न केवल वित्तीय संकटों से बचाता है, बल्कि वित्तीय स्वतंत्रता की ओर एक स्थायी रास्ता भी दिखाता है। चैप्टर 4, निवेश में मानसिक मजबूती, इमोशनल रेजिलियंस इन इन्वेस्टिंग। निवेश की दुनिया में सफलता केवल आंकड़ों और रणनीतियों पर निर्भर नहीं करती। यह हमारी मानसिक स्थिति और भावनात्मक संतुलन पर भी आधारित होती है। टोनी रॉबिन्स की पुस्तक अनशेकेबल में यह स्पष्ट किया गया है कि निवेश में मानसिक मजबूती कैसे हमारे निर्णयों को प्रभावित करती है और हमें दीर्घकालिक सफलता की ओर ले जाती है। कुछ टिप्स जानते हैं। 1. भावनाओं का निवेश पर प्रभाव। निवेश करते समय हम अक्सर डर, लालच और घबराहट जैसी भावनाओं के शिकार हो जाते हैं। बाजार में गिरावट देखकर हम अपने निवेश को बेचने की सोचते हैं, जबकि बाजार की ऊंचाई पर लालच में आकर अधिक जोखिम उठाते हैं। ये भावनात्मक उतार चढ़ाव हमें तर्कसंगत निर्णय लेने से रोकता है। टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि निवेश में सफलता के लिए भावनात्मक संतुलन आवश्यक है। जब हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं, तो हम बाजार के उतार चढ़ाव से प्रभावित हुए बिना दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाकर सही निर्णय ले सकते हैं। 2. मानसिक मजबूती का निर्माण। मानसिक मजबूती का अर्थ है विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर और संतुलित रहना। टोनी रॉबिन्स के अनुसार ये मजबूती हमें बाजार की अनिश्चितताओं से निपटने में मदद करती है। जब हम अपने भीतर आत्मविश्वास और धैर्य विकसित करते हैं, तो हम निवेश के निर्णयों में
अधिक स्पष्टता और स्थिरता प्राप्त करते हैं। उन्होंने वॉरेन बफेट और चार्ली मुंगेर जैसे निवेशकों के उदाहरण दिए हैं, जिन्होंने हमेशा अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखा है और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाया है। वे बाजार की अस्थिरता से प्रभावित हुए बिना अपने निवेश को बढ़ाने में सफल रहे हैं। 3. दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना। टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि निवेश में दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। बाजार में उतार चढ़ाव सामान्य है, लेकिन यदि हम दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हम इन उतार चढ़ाव से प्रभावित हुए बिना अपने निवेश को बढ़ा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि बाजार में गिरावट के समय ये एक अवसर होता है, न कि संकट। यदि हम इस समय में निवेश करते हैं तो हम भविष्य में अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 4. आत्मनियंत्रण और अनुशासन। निवेश में आत्मनियंत्रण और अनुशासन अत्यंत महत्वपूर्ण है। टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि हमें अपने निवेश निर्णयों में अनुशासन बनाए रखना चाहिए और भावनाओं के प्रभाव से बचना चाहिए। जब हम अपने निवेश रणनीति पर अडिग रहते हैं तो हम दीर्घकालिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। निवेश में मानसिक मजबूती और भावनात्मक संतुलन हमें बाजार की अनिश्चितताओं से निपटने में मदद करते हैं। टोनी रॉबिन्स की अनशेकेबल हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाकर और अनुशासन बनाए रखकर निवेश में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार यदि हम निवेश में मानसिक मजबूती और भावनात्मक संतुलन बनाए रखते हैं तो हम न केवल वित्तीय सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि एक स्थिर और संतुलित जीवन भी जी सकते हैं। चैप्टर 5 अरबती निवेशकों से सीख, टिप्स फ्रॉम बिलियनियर इन्वेस्टर्स। टोनी रॉबिन्स अपनी किताब अनशेकेबल में हमें कुछ अरबती निवेशकों से सीखने का मौका देते हैं, जैसे कि वॉरेन बफे और रे डालियो, जिनकी सफलता का राज केवल उनके स्मार्ट निवेश या वित्तीय रणनीतियां नहीं, बल्कि उनकी धैर्य और मानसिक दृढ़ता में भी छिपी हुई है। इन निवेशकों ने यह सिद्ध किया कि बाजार की अस्थिरता और आर्थिक संकट के बावजूद एक ठंडे दिमाग और सही दृष्टिकोण से लंबी अवधि में संपत्ति बनाई जा सकती है। वॉरेन बफे का एक बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है जो वो बार बार दोहराते हैं। आपके पास कोई अधिकार नहीं है कि आप निवेश से पैसा निकालें जब तक आपके पास सही निवेश दृष्टिकोण न हो। बफे के मुताबिक बाजार की अस्थिरता को समझना तो जरूरी है, लेकिन इसमें फंसना नहीं चाहिए। निवेश करते समय धैर्य आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अगर आप सही रणनीति के साथ निवेश करते हैं और बाजार की गिरावट से घबराते नहीं हैं, तो दीर्घकालिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा रे डालियो जैसे निवेशक भी हमें बताते हैं कि विविधता और संतुलित पोर्टफोलियो रखना कितना महत्वपूर्ण है। उनका मानना है कि बाजार के उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए निवेशक को अपने निवेशों को विविध श्रेणियों में बांटना चाहिए, ताकि एक निवेश में गिरावट आने पर दूसरे में लाभ हो सके। इन अरबती निवेशकों की सबसे बड़ी सीख ये है कि निवेश में धैर्य और दीर्घकालिक दृष्टिकोण ही सफलता की कुंजी है। अगर हम उनकी रणनीतियों को अपनाते हैं तो हम भी वित्तीय स्थिरता और लंबी अवधि में सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। चैप्टर 6 वित्तीय स्वतंत्रता और आजादी। हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है, बिना किसी आर्थिक चिंता के जीवन जीना, और यही सपना साकार करने की राह दिखाते हैं टोनी रॉबिन्स अपनी बेस्टसेलर किताब अनशेकेबल में। इस अध्याय में वो एक शक्तिशाली विचार को उजागर करते हैं, वित्तीय स्वतंत्रता। वित्तीय स्वतंत्रता का अर्थ केवल इतना नहीं कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो। इसका असली मतलब है आपके पास इतना पैसा हो कि आप अपने जीवन के फैसले पैसे की मजबूरी के बजाय अपनी मर्जी और मूल्यों के आधार पर ले सकें। यह वो स्थिति है जहां आप पैसे के पीछे नहीं दौड़ते, बल्कि पैसा आपके लिए काम करता है। आप चाहे तो काम करें, ना चाहे तो ना करें। आपका समय, आपकी मर्जी। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि ये आजादी केवल अमीर बनने से नहीं आती, बल्कि स्मार्ट प्लानिंग, अनुशासित निवेश और मानसिक संतुलन से आती है। इसमें पहला कदम है अपने खर्चों को समझना और उन्हें नियंत्रित करना। दूसरा, नियमित रूप से निवेश करना। और तीसरा,
समय के साथ उस निवेश को बढ़ने देना। इस सफर में कई बाधाएं आएंगी। कभी बाजार गिरेगा, कभी लालच और डर आपको घेरेंगे, और कभी लग सकता है कि आप कहीं नहीं पहुंच रहे। लेकिन अगर आपने मानसिक रूप से खुद को मजबूत किया है और अपने लक्ष्य से जुड़े रहे हैं, तो आप इन चुनौतियों को पार कर सकते हैं। टोनी रॉबिन्स ये भी बताते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता का सबसे बड़ा फायदा केवल पैसा नहीं, बल्कि चॉइस है। आपके पास ये विकल्प होता है कि आप कहां काम करें, किसके साथ समय बिताएं और अपने समय का उपयोग कैसे करें। ये आजादी जीवन को गहराई से बदल देती है। तनाव कम होता है, रिश्तों में सुधार आता है और आप अपनी पसंद का जीवन जी पाते हैं। अंत में इस अध्याय का संदेश साफ है। अगर आप आज छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करें, तो आने वाले सालों में आप वो जीवन जी सकते हैं जिसके बारे में आपने केवल सोचा है। क्योंकि असली अमीरी पैसों में नहीं, आपके पास मौजूद विकल्पों में होती है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। अनशेकेबल एक ऐसी किताब है जो हमें यह सिखाती है कि आर्थिक सुरक्षा और स्वतंत्रता केवल पैसे से नहीं, बल्कि सही मानसिकता, धैर्य और समझदारी से निवेश करने से हासिल होती है। यदि हम निवेश के जादू को समझें, भावनाओं को काबू में रखें और अपनी संपत्ति का सही आवंटन करें, तो हम अवधि के साथ वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। आपका वित्तीय भविष्य अब आपके हाथों में है, और अगर आपने सही कदम उठाए, तो कोई भी संकट आपको अडिग नहीं कर सकता।